विवाह के लिए, विवाह के बाद आपने श्रृंगार कर दिया, तो आपकी नजरें क्या ढूंढती हैं? बताऊं? बताता हूं। आपकी नजरें ये ढूंढती हैं, हे विधाता, मेरा पति मुझे कब देखेगा। होता है ना? बस यही बात है, बस यही बात है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में एक ऐसे जीवंत विषय को लेकर के उपस्थित हूं जहां कई बार हमारी इच्छाएं दमित रह जाती हैं। हम कई बार अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या कई बार हम अपने जीवन में किसी दूसरे के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दो तीन स्थितियां पहले ही बता दूं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब कहने का मतलब क्या है कि वो सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के विचारों को, व्यक्ति के दिमाग में उठ रहे शब्द को, व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के तरीकों को बैलेंस करते हैं। अगर सूर्य कमजोर रहा कुंडली में, या बहुत ज्यादा बेहतर रहा, मतलब वो हर तरीके से अगर अच्छा रहा, जैसे उच्च का भी है और युवा भी है, उस पे किसी पापग्रह की दृष्टि भी पड़ गई, तो अब व्यक्ति जो है अपने गुरु को भी ज्ञान देने लगता है, और वहां पे उसके अंदर विनम्रता का भाव थोड़ा कम हो जाता है। जिद्दी, हठी, क्रूर, गुस्सैल, अपने मन की बात करने वाला और किसी की बात न सुनने वाला, ये सूर्य ऐसा बना सकता है। पर अगर ये थोड़े कमजोर रहते हैं तो ही कई बार अच्छा भी होता है। अगर उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव हुआ तब तो ये बात बिल्कुल कमजोर हो जाती है, और तब व्यक्ति को विनम्रता के भाव में विनम्र देखा जाता है। मैं आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूं, इसमें मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा, आप लोग ये ढूंढने का इसमें प्रयास करिएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में कई बार किसी बड़े बदलाव को लेकर के, जैसे आप उसे किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ये जिनकी कुंडली है ये दिल्ली की रहने वाली हैं। भीमराव अंबेडकर जहां से कानून की डिग्री पढ़ाई करे थे, वहां से इन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त करी है 1 करोड़ की। अमेरिका के, पता नहीं वो कौन सा, कहां से किया था ये मुझे पता नहीं है, पर इनके बारे में मुझे इतनी सी बात जानकारी मिली है। अब वो कहां से किए थे ये मुझे नहीं पता, और मैंने उस पर तहकीकात करने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझी, पर इन्होंने इतनी बात इनके बारे में बताई। पर इस कुंडली को समझने की आवश्यकता है। कई बार जो लोग ज्योतिष नहीं मानते वो ठीक वही काम करते हैं जो ग्रह उनसे करवाते, क्योंकि होना तो वही है। आपके दिमाग में जो विचार बनते हैं वो कहां से बनते हैं? कभी विचार नहीं किया? बताता हूं। वो यूं उत्पन्न होते हैं ग्रहों के रश्मियों के कारण। आप जो कर रहे हो ना, एक बात बताऊं, आप जो भी कर रहे हो उसे अपना करा हुआ मत समझना। अब भगवान सीधा आकर के तो आपसे करवाएगा नहीं, भगवान सामने से आकर के तो कुछ बोलेगा नहीं, तो कुछ करवाएगा नहीं, तो वो रश्मियों को और ग्रहों को बना दिया। खुद उपस्थित नहीं होता है तो अपने रूप में माता पिता को भेज देता है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए। बस इतनी सी बात है। तो जरा विचार करना कि अगर आप अपने किसी भी सलाह को, माता पिता के मशवरे को नहीं लेते, या फिर उनकी कही गई बातों का विरोध करते हो कि नहीं मैं बेहतर हूं, मुझे बदलाव पसंद नहीं, और ऐसा योग है। कई बार जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली, ये लग्न और नवमांश है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, और बिल्कुल किसी की कुंडली नहीं है ये, पर इसे आप अपनी कुंडली समझ लें, या किसी भी तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए कि क्या कहती है। दरअसल व्यक्ति कब जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और कई बार पाप से प्रभावित और पाप से प्रभावित होता है। लग्न में सूर्य मंगल, ग्रह का सिर्फ प्रभाव बताऊंगा। लग्न में सूर्य मंगल व्यक्ति को तीव्र कार्मिक बनाते हैं, क्योंकि मंगल वहीं बैठा है जहां उसको बैठना चाहिए। सूर्य वहीं बैठा है जहां उसको बैठना चाहिए। कैसे? ध्यान से समझिए। मंगल की राशि यहां बनती है ना, 1 नंबर यहां लिखता है। काल पुरुष की अगर ये कुंडली होगी तो ये यहीं बैठेगा, यहीं बैठा है। इस राशि के इस भाव के अधिपति सूर्य यहीं बैठे हैं, यानी कि ये दोनों बलवान हैं, इस भाव को मजबूती दे रहे हैं। मतलब व्यक्ति का आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, गुण, दोष, प्रकृति
उसके आत्मविश्वास का बहुत ज्यादा मजबूत होना, उसके अंदर तीव्र तार्किक शक्ति का होना, उपस्थिति अपनी दर्ज कराना, अपने ज्ञान की प्रबलता के आधार पर व्यक्ति कई बार दुनिया में विख्यात होता है, विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। और ऐसा क्यों देखा जाता है? क्योंकि यहां अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मित्र की राशि में बैठकर के अपनी राशि, ध्यान से समझिएगा, अपनी राशि से निकट जाकर के पांचवी दृष्टि से इसको सब कुछ देने की क्षमता जो व्यक्ति, ये भाव जो है वो विश्वविख्यात होने का होता है। यहां से आपको पता भी नहीं है कि ये क्या क्या दे सकता है। तो गुरु लग्न को देखे। बात मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि कब कोई व्यक्ति अपने जिद के कारण अपने ही स्थिति को नहीं समझ पाता है। और दरअसल आप भले ज्योतिष को ना माने, पर प्रभाव तो आपके ऊपर वही पड़ रहा है, आप उसको अपना मान बैठे हो। विचार करते हैं, जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे शुक्र और बुध बैठे हैं। शुक्र और बुध जन्म कुंडली में, शुक्र द्वितीय भाव में नीच के बैठे हैं, पर बुध वहां बैठे हैं। तो आप लोग ये कहेंगे बात, अरे पंडित जी क्या बात करते हो, यहां तो शुक्र और बुध दोनों एक साथ बैठ गए हैं तो उसका निश्चित भंग हो जाएगा। अरे ना, बिल्कुल नहीं। शुक्र और बुध के डिग्री के भेद इतने हैं कि शुक्र अपना स्वतंत्र अलग फल कर रहे हैं और बुध अपना स्वतंत्र अलग फल कर रहे हैं, जिसका परिणाम जातक के जीवन में विवाह यहां से आते हैं, विवाह के लिए संबंध यहां से आते हैं। इसके लिए व्यक्ति को तैयार ही नहीं करेगा। और व्यक्ति को जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो भी संबंध आते हैं उस पर वो कई बार खुद तैयार नहीं होता, खुद ही वो निर्णय नहीं ले पाता और कई बार उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है। उसका आत्मबल यहां है, पर फिर भी इस भाव से संबंधित जो परिणाम मिलने चाहिए व्यक्ति के संबंध में जाने के लिए, वैवाहिक संबंध में जाने के लिए, माता पिता के साथ एक बेहतर और हेल्दी रिलेशनशिप को रखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो कई बार कमजोर। हालांकि व्यक्ति के माता के साथ संबंध बड़े अच्छे होंगे क्योंकि यहां का अधिपति उसे चौथी दृष्टि से देख रहा है। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे घर को देखते हैं, सातवें घर को देखते हैं और आठवें घर को देखते हैं। ये बात तो बन रही है कि इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है और सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ सप्तम भाव के अधिपति, विवाह भाव के अधिपति सुख भाव में अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं। राशि का अधिपति अगर चतुर्थस्थ जाता है तो कई बार उससे वो 90 डिग्री पे अटक जाता है। अटक जाता है का मतलब क्या है? अब वो ये सोचता है मैं शादी कराऊं कि नहीं कराऊं, विवाह का सुख दूं कि ना दूं, और यही स्थिति यहां पे बन रही। पेंडुलम हो जाता है ये ग्रह, वो कहीं का नहीं रहता। ये स्थिति यहां बनी। यहां पे शनि प्रत्येक प्रकार, अब समझिएगा, आप दरअसल विवाह के लिए अगर नहीं तैयार हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विवाह नहीं करना चाहता, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपने जिद के लिए अपने परिवार की मुश्किलें खड़ी कर रहा हो, या ऐसी कुछ स्थिति बनती हो, तब की बात करूं तो यहां पे अगर शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में, यह संपूर्ण प्रकार के सुख का भाव होता है। संपूर्ण प्रकार के सुख के भाव में अगर अपने शत्रु के घर का शनि बैठेगा तो उसमें जरूर दुराव पैदा करेगा और व्यक्ति को तीव्र जिद्दी बना देता है, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठे हैं ना, और ये व्यक्ति को हठी बना देंगे। यहां से व्यक्ति का व्यक्ति के तर्क करने की क्षमता, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के विचार और व्यक्ति के विचार प्रकट करने की जो स्थिति है वो बड़ी तीखी है। और बिल्कुल व्यक्ति अपने जीवटता से, अपने मेहनत करने के बल पे, क्योंकि पराक्रम भाव का अधिपति स्वयं शुक्र धन भाव में बैठ करके धन की वृद्धि कर रहे हैं, वहां पे बुध भद्र योग लगा रहे हैं, जहां व्यक्ति के वाणी से संबंधित क्षेत्रों में जाने का प्रभाव दिखता है। व्यक्ति वाणी में किसी से भी हारेगा नहीं, तर्क में किसी को जीतने नहीं देगा और अपने प्रभाव, इतने मजबूती से अपने प्रभावों को जहर की तरफ फैलाने वाला होता है कि वो किसी की सुनेगा नहीं। पक्की बात है। इनकी कुंडली में ज्ञान का अधिपति एक त्रिकोण का, ये त्रिकोण भाव है और ये स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है कि यहां का अधिपति यहां बैठ जाए, जैसे कि गुरु बैठे हैं। ये पक्की बात है कि व्यक्ति को खुद समझने की आवश्यकता है कि दरअसल वो कौन से स्टेप को गलत उठा रहा है और कौन सी चीजें उसके जीवन में अभी जो वो कर रहा है, जो दरअसल उसे समझ में नहीं आ रही हैं, वो भविष्य में उसके पश्चाताप का कारण बन सकती हैं। मेरी बात हुई थी किसी से, वो हिमाचल प्रदेश की मंडी की थी। बात उनसे जब हुई मेरी तो उन्होंने ये बात कही कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैंने कहा ना ना ना, बिल्कुल करना होगा, क्योंकि इस वक्त जो ग्रह अभी आपकी कुंडली में एक्टिव है वो यही विचार पैदा करवा रहा है। ध्यान से समझिएगा, वो यही विचार पैदा करवा रहा है, नहीं मुझे विवाह नहीं करना है। शनि केतु राहु भ्रमात्मक स्थितियों में ले जाकर के व्यक्ति को ऐसी स्थितियों में डाल देते हैं और कई बार जब ये स्थिति बन रही होती है तो ऐसा होता है। पर जैसे ही ग्रह की अवस्था बदलती है, ग्रह बदल जाता है, तब व्यक्ति को पश्चाताप होता है। मुझे यह भी याद है
कि उड़ीसा के किसी की कुंडली में देख रहा था, वो जातक जब अपने कैरियर के पिक पे था, पक्की बात है, वो व्यक्ति जब अपने कैरियर के पिक पे था तो उसने विवाह से मना कर दिया था। मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल फिट हूं। पर अभी कुछ महीने पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो वो इस बात को लेकर के रोना रो रहे थे, पंडित जी अब मेरी शादी कब होगी। अब बताइए, सारे लोग सेटल हैं, माता पिता अपने जीवन में मस्त हैं, मशगूल हैं, मैं भी ठीक ही हूं, पैसे कमाता हूं, पर लॉकडाउन ने तो कमर तोड़ दी, भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। तो यह स्थिति होती है। पर बात यहां सिर्फ भोजन की नहीं है, बात आवश्यकता और आपके सामाजिक जीवन की है, जहां पे हमें यह समझना होता है कि हम खुद को यह समझ लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं और यह सिर्फ मेरी स्थिति है जो ये मुझे कहला रही है या कहने का अवसर दे रही है कि मुझे नहीं करना। किसी भी निर्णय के, ये सिर्फ इसी बात के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, किसी भी निर्णय पे व्यक्ति जब परिवर्तन नहीं करना चाहता है तो उसके स्थिति कुंडली में कैसे बनते हैं, जिसके कारण ये सूर्य मंगल आपको गलत करवा रहे हैं, आपके निर्णयों में इतना ज्यादा आत्मविश्वास भर रहे हैं जो आपको आपके अनुभवों को समझने में दिक्कत हो रही है। और इस चीज को समझना होगा कि व्यक्ति इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि उसे नम्य होना बुरा लगता है, क्योंकि गुरु भी अष्टम के अधिपति हैं, ये विचार करने वाले, वो किसी अच्छे भाव के अधिपति नहीं है। मंगल और सूर्य, अब यहां पे जरा देखिए तो इस भाव के अधिपति पे पापग्रह मंगल की दृष्टि पड़ी, पर वो इस भाव का अधिपति है, पर ग्रह अपना प्रभाव कभी छोड़ता नहीं है। ये भाव बड़ा मजबूत है, पर ये शुक्र यहां पे नीच के होकर के जिनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, इस वजह से दाम्पत्य के लिए रिश्ते जो आते हैं वो कई बार कमजोर, लेट से, पसंद ना आए, या व्यक्ति निर्णयात्मक स्थिति में ना पहुंचाए खुद को। लग्न का अधिपति स्थिर है, व्यक्ति निर्णय लेने में कई बार संकोच पैदा करता है, दिमाग में ही उसकी स्थिति नहीं बनती है। वो बस एक ही बात है जो ये समझना है कि आप जो ले रहे हो वो दरअसल आपका नहीं है, वो सिर्फ ये ग्रहों का प्रभाव है। नहीं तो ये इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ और ये जो चार्ट बना है जो दैवीय प्रकृति और दैवीय प्रकोपों से बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा, कुंडली कई जन्मों के बाद बनती है। आपके कई जन्मों के किए गए कृत्यों के आधार पर ये ग्रह नक्षत्र सजाए जाते हैं, और वो यूं ही बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आपको विदेशों से पुरस्कार मिला, ये शुक्र बुध, ये गुरु, ये मंगल, ये सूर्य, ये सब आपको प्रतापी बनाते हैं। यथेष्ट रूप से व्यक्ति को समृद्धिवान, माता पिता के धन संपत्ति का मालिक होना और बेहतर होना, मजबूत बना देना, इच्छा शक्ति का बेहतर व्यक्ति होता है, अपने निर्णयों से लोगों को दांत खट्टे करवाने की ताकत रखता है। यह साफ और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पर व्यक्ति का मन परेशान है, अब वो बताता हूं क्यों। निर्णय लेने में दिक्कत और निर्णय लेने की क्षमता प्रोफेशनल रूप से तो ठीक है, क्योंकि दशम स्थान का अधिपति शुक्र अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के बैठा है और वो चंद्रमा जैसे ग्रह से केंद्र में है। ये व्यक्ति स्वभावतः अपने कैरियर को लेकर के बिल्कुल ही सजग और बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के तौर पे जाना जाने वाला हो सकता है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति अपने भाव से बेहतर गए हैं और पंचमस्थ जाकर के व्यक्ति को कैरियर से धन संपत्ति, यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब देंगे, क्योंकि यहां का अधिपति बड़ा बढ़िया बैठा है। इस भाव का अधिपति ये जो भाव है, ये वाला जहां 9 नंबर लिखा है, ये यश का भाव है। व्यक्ति के किए गए कृत्य के बाद परिणाम का भाव होता है। यहां से व्यक्ति को सब मिलेगा, क्योंकि इस भाव का अधिपति 9वीं दृष्टि से देख रहा है। गुरु जहां बैठते हैं वहां से 9 घर आगे गिनिए, वो वहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो ग्रह, जैसे यहां धनु नंबर की धनु राशि बनी, धनु राशि के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो अगर राशि का अधिपति राशि को देखेगा तो वो निश्चित रूप से ठीक वही स्थिति में चला जाता है। कैसी स्थिति में? आपने श्रृंगार कर लिया, ठीक है, आप सुहागिन हो, विवाह के लिए, विवाह के बाद आपने श्रृंगार कर दिया, तो आपकी नजरें क्या ढूंढती हैं? बताता हूं। आपकी नजरें ये ढूंढती हैं, हे विधाता मेरा पति मुझे कब देखेगा। होता है ना, पास यही बात है, पास यही बात है। इसका पति गुरु इसे देख रहा है। तो अब जरा बताइए कि अगर आपको पुरस्कार मिला, अब जरा बताइए कि अगर आप दुनिया में परिचित हो, अब जरा बताइए कि अगर आप वकील हो, अब जरा बताइए कि अगर आप एक बेहतरीन व्यक्ति हो, तो इसमें संकोच और आश्चर्य कैसा है? ग्रह ही तो आपको दे रहा है और आप ग्रह को ही झूठा साबित कर रहे हो। होगा ही नहीं। अभी जो विचार बन रहे हैं वो चंचल हैं। अलग बात है आप उसको स्थिर कहेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद को समझिए, मंगल और सूर्य जन्म कुंडली के क्रूर ग्रह होते हैं और यहां पे विवाह को फ्लरिश नहीं होने दे रहे हैं। अगर ये बात नहीं हो कि व्यक्ति विवाह नहीं करेगा, तो आप तो दरअसल विवाह नहीं कर रहे,
पर वो वास्तव में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप ज्योतिष मानते नहीं और ग्रह ही आपको प्रभावित कर रहे हैं। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? मैं ज्योतिष मानता नहीं, और मैं ज्योतिष इसलिए नहीं मानता क्योंकि ग्रह के ही कारण मेरे अंदर यह भावना आती है कि मैं ज्योतिष नहीं मानता। बस यही बात है, इसी को समझना है। अगर कोई कुमार्गगामी है, विधर्मी है, आलसी है, लालची है, रुष्ट होने वाला है, प्रकोपी है, जहर की तरह बोलने वाला है, विष से विष का पान करने वाला है, दुर्मुखी है, बेकार है, बेहूदगी करता है, यह कौन कराता है? ये वही करवाते हैं, और यही सब ग्रह ही करवाते हैं। आपको एक बात बताता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं संकोच नहीं करता और बिल्कुल यूं बोल देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वीर्य की कमी होती है, सामने से समझ रहा हो और समझना होगा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर वीर्य की कमी होती है, अगर किसी महिला के अंदर रज की कमजोरी होती है, तो पता नहीं आपको डॉक्टर कितने चक्कर लगवाएंगे, ये कराओ, वो कराओ, ये फलाना, ये ढिमाका, पता नहीं क्या क्या। पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 1 सेकंड की बात होती है, हां, यूं 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 पता चल जाता है। तो अब जरा सोचना कि कितने मशीन और कितनी सुइयां लगवाओगे अपने आप को, कितने? क्योंकि यहां पे पंचम भाव का अधिपति जो है वो 9वें भाव में गया है। ये व्यक्ति को ऐसा बना देता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये विचार जो बनते हैं वो गुरु मंगल सूर्य ही बना रहे हैं और व्यक्ति को विच्छेद करा रहे हैं। तो व्यक्ति का जो नेगेटिव पक्ष है वो कहां जा रहा है? व्यक्ति के व्यवहार को देखिए, यहां पे सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह जन्म कुंडली के 7वें भाव को देख करके व्यक्ति को इससे विच्छेद करा रहे हैं। और व्यक्ति तीव्र रूप से सामाजिक दृष्टिकोण को धारण करने वाला होता है, हमेशा ही समाज की मदद करने वाला और उसके लिए कुछ भी करने वाला, कुछ भी कर गुजरने वाला, बिना फी के भी सहायता करने को तैयार होता है। दुनिया के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, बाजार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी लिए यूं तैयार हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे। वो कौन देता है? वो गुरु हैं, धार्मिक बनाते हैं। अब एक बात और बताता हूं, मदर टेरेसा जी की कुंडली में लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे थे और वो देवगुरु बृहस्पति नहीं थे। पता नहीं कौन से लग्न की कुंडली थी, पर मुझे याद नहीं है, पर वो यहां बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति के साथ लग्नेश बैठे थे भाग्य भाव में। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चीर परिचित अंदाज में ऐसा बना देता है कि व्यक्ति समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए और किसी भी सामाजिक कार्य के लिए हमेशा तत्पर होकर आगे बढ़ जाता है। यह विचार कहां से आया? सोच के देखो, यह विचार ये गुरु देते हैं। और एक बात और पूछता हूं, जरा समझिएगा, जो व्यक्ति ये कहता है मैं ज्योतिष नहीं मानता, जो व्यक्ति ये कहता है मैं धर्म ग्रंथ नहीं मानता, जो व्यक्ति ये कहता है मैं संस्कारों को नहीं मानता, जो व्यक्ति ये कहता है मैं संस्कृति का पालन नहीं करता, जो व्यक्ति ये कहता है मैं पूर्वजों के विश्वास और उनके विचारधाराओं में भरोसा नहीं करता, तो जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे मूर्ख, तो इतने सारे जो मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं वो तुम्हारे दादाजी ने लिखे हैं? वो हमारे पूर्वज हैं और उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी थी सिर्फ इसलिए कि हम उससे कुछ सीख सकें। पर हमारी दुर्बुद्धि ऐसी कि हम आज उसी पे पर्दा डालने का, उसी पे कीचड़ उछालने का, उसी पे पता नहीं क्या डालने का प्रयास करते हैं। पर मैं सिर्फ उनसे यही बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हो ऐसी कोई विद्या है ही नहीं, मेरी तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो इसे मानता ही नहीं, पर आपको ये जो दिलवा रहा है और आपको जो आगे आपके निर्णय पे पश्चाताप करवाने के लिए आपका मार्ग ढूंढ रहा है, वो स्वयं ग्रह ही होते हैं। और गारंटी है इस बात की, क्योंकि ज्योतिष और ज्योतिषी अगर पक्के हो ना तो फिर हिला नहीं सकता कोई। बदल लो निर्णय। यहां पे अब आते हैं, यहां जरा विचार करिए, शुक्र जब सप्तम भाव में होता है, यह नवमांश कुंडली है, ये अकेलापन देता है। व्यक्ति खुद को राजा की तरह रख लेता है और चाहता है मुझे तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है, और तैयार ही नहीं होता किसी बात को मानने के लिए, क्योंकि उसके पास इस चीज का एहसास होता है मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे तो किसी के निर्णयों की कोई आवश्यकता ही नहीं, मुझे तो किसी से कुछ लेना ही नहीं है। ये भाव पैदा करते हैं मंगल शुक्र, लग्न में मंगल शुक्र सूर्य व्यक्ति को अत्यंत महत्वाकांक्षा से युक्त बना देते हैं, अत्यंत एक तरीके से बहुत ज्यादा भरा पूरा बना देते हैं, बहुत ज्यादा भरा पूरा। ये बहुत ज्यादा प्रबल है जिसको कि बैलेंस करना होगा। अगर बैलेंस ना हुआ तो बाद में निर्णय पे पश्चाताप हो सकता है, क्योंकि यहां शुक्र लग्न में, शुक्र जो बनते हैं, गुरु यहां बैठे हैं, वो वास्तव में आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होकर के योग कारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। यहां के अधिपति शुक्र चौथे गए हैं, इस वजह से विवाह में विलंब की स्थिति बन रही है। और व्यक्ति की कुंडली में गुरु जो वास्तव में
ऐसे विचार क्यों नहीं बनने देते कि मुझे विवाह करना है, या फिर ऐसी कई सारी चीजें जो आप धार्मिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से या किसी भी तरीके से आप उसको जो इगोइस्टिक एक नेचर कर सकते हैं, वास्तव में वो ऐसे बनता है कि व्यक्ति के अंदर विनम्र होने का भाव, व्यक्ति के अंदर तुष्ट और दुष्ट होने का भाव अगर गुरु कमजोर होते हैं तो कई बार दे देते हैं। सामने वाले की बात को समझना, उसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से व्यवहार करना, उसकी बातों को समझने की शक्ति पैदा करना, अपने आप को समझने के क्षेत्र में विकसित करना, समझाने के क्षेत्र में विकसित करना। पर व्यक्ति सिर्फ बोलेगा तो सुनेगा कौन? सुनना भी तो चाहिए, यह भी एक कला है, और सर्वश्रेष्ठ तो वही होता है जो सुन सके, अर्जुन की तरह। बस यही बात है। तो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो कमजोर है वो देवगुरु बृहस्पति है, षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर। और एक बात बताता हूं, पुराने जमाने में वर ढूंढने का काम किसका होता था? राजा के कुल पुरोहित का। कुल पुरोहित कौन है? देवगुरु बृहस्पति। अगर वो कमजोर होंगे तो वर जल्दी ढूंढ ही नहीं पाते, उनके पास उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, इस वजह से वर जल्दी नहीं मिलता है। और ठीक उस तरीके का नेचर यहां बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास थोड़ा बल कम है क्योंकि वो वक्री भी हैं, और षडबल में सबसे कमजोर देवगुरु बृहस्पति है, जो व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कृत्य, व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक कृत्य, व्यक्ति के जीवन में सब कुछ समझना, बैलेंस करना, सुखद होना, मजबूत होना, अच्छा होना, ये कराते हैं। सुख और प्रत्येक प्रकार के सुखों के चौथे भाव के कारक होते हैं वो। यहां से संपूर्ण सुख देखा जाता है। चौथे भाव में गुरु को कारकत्व प्राप्त होती है। मतलब क्या है? चौथे भाव का कारक कमजोर हुआ, शुक्र चौथे सप्तम भाव के कारक कमजोर हुए, नीच के हुए, इस वजह से ये दोनों भाव प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें इसको समझना होगा। अगर ये दोनों भाव प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे पापग्रह शनि भी बैठे हैं, इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, वो खराब होते हैं। अगर ये भाव को बिगाड़ रहे हैं और आपके अंदर इस तरीके का अगर कोई विचार बन रहा है विवाह को लेकर के या फिर अपने किसी और प्रकृति को लेकर के, तो आप तो वही कर रहे हो ना, ग्रह को ही साबित कर रहे हो, और ग्रह ही आपको साबित करवा रहे हैं कि नहीं, मेरे ही हिसाब से तुम्हें चलना होगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये बात समझने वाली है। तो दरअसल इस बात पे जरूरी है हमारा समझना इस बात को कि वास्तव में आप कर खुद नहीं रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को समझना है आप नहीं कर रहे, ये दरअसल ये सिर्फ ये करा रहे हैं। जो जहां बैठे हैं ना, ये ग्रह 5 ही भाव में बैठे हैं। ये बड़ा अजीब होता है, एक इस भाव में, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। राहु केतु नहीं गिने जाते, पर ये ठीक नहीं होता है। कई बार कमजोर होता है, व्यक्ति को इस तरीके से लाभ देता है जैसे यश दे दे, कीर्तिमान स्थापित करने वाला, नाम अर्जित करने वाला, धन दौलत अर्जित करने वाला, सांसारिक सभी प्रकार के सुखों का विधाता होता है। पर कई उसकी आंतरिक कमजोरी होती है जिसको वो बदलना नहीं चाहता है। और अगर ये बात साबित होती है, अगर ये बात सिद्ध होती है, जो कि बिल्कुल अक्षरशः होगी, तो निसंदेह आप ग्रहों के ही अनुकूल तो चल रहे हो, और आप इसी को इनकार कर रहे हो कि मैं नहीं मानता या फिर मैं नहीं मानती। बिल्कुल ये बात समझने वाली है। जिनकी भी कुंडली है उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि वास्तव में आप कुछ भी अलग नहीं कर रहे। निर्णय गलत हो सकते हैं, पक्की बात है, क्योंकि द्वितीय भाव का अधिपति जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है। यहां द्वितीय भाव, लग्न से दूसरा घर पीछे, यहां से आपकी कुंडली के पापी भाव का अधिपति है। बुध जहां बैठेगा वहां से पापाचार करवाएगा। तो व्यक्ति को संबंधों में बनने के लिए, किसी के दिमाग में बहुत जल्दी घर करने के लिए प्रोफेशनलिज्म इतना ज्यादा भर देता है कि व्यक्ति इमोशनल होता ही नहीं है। कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे व्यक्ति एक पेशेवर जिंदगी को जीने वाला हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।